Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, the sun and weather. You are aware that the sun, wind, clouds and rain together make the weather. But do you know that it is the sun which causes the movement of air to cause breeze or wind and evaporation of water to make clouds and rain. Thus the sun controls the weather. देखिए आपको पता है कि वेदर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, वेदर को कौन बनाता है, बट जो आपका सन है ये वेदर को कंट्रोल करता है. तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. हीट फ्रॉम द सन. The sun shines all the time giving heat and light. The earth rotates about its axis. The part of the earth facing the sun has warmer day. The other part has cooler night. Every part has warmer day and cooler night in turn. At noon, the sun rays fall vertically on the earth. So it is very hot. In the morning and evening, the sun rays are slanting and it is cooler and pleasant. Sun आपका शाइन करता है, sun हमें heat and light provide करता है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है एंड जो अर्थ का पार्ट सन को फेस कर रहा है वहाँ पे वार्मर होता है, डे होता है, और जो दूसरा पार्ट है दैट हैज़ कूलर नाइट. तो हर पार्ट का एक वार्मर डे होता है और कूलर नाइट होती है. और नून में जो सन रेज होती हैं वो वर्टिकली अर्थ पे पड़ती हैं तो इसीलिए बहुत गर्म होता है. मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो सन रेज होती है वो स्लांटिंग होती हैं, यानी कि इस तरह से होती हैं, तो इसीलिए इस टाइम पे थोड़ा सा कूलर एंड प्लेजेंट वेदर होता है. एक्सपेरिमेंट. Take a piece of cardboard, draw a square 10 cm long and 10 cm broad. Cut this out to make a square hole. Hold the cardboard 30 cm above the ground at noon. A patch of light falls in the center of the shadow. Trace the outline of the lighted patch. देखिए आपको एक कार्डबोर्ड लिखना है, उसमें एक स्क्वायर जो कि 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है उसको ड्रॉ करना और ब्रेथ भी उसकी 10 सेंटीमीटर ही होना चाहिए. सब उसको कट करना है आपने, जैसे कि एक स्क्वायर होल बनेगा. फिर कार्डबोर्ड को होल्ड करना है आपने 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड नून टाइम पे. तो एक पैच ऑफ लाइट जो है उसके सेंटर में पड़ेगी, ओके, उस शेडो के सेंटर में. फिर आपने आउटलाइन को ट्रेस करना है जो आपका वो लाइटेड पैच है. रिपीट द एक्सपेरिमेंट इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग. यू हैव टू एडजस्ट योर कार्डबोर्ड टुवर्ड्स द सन. अगेन ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द लाइटेड पैच. द सेम अमाउंट ऑफ हीट केम थ्रू द होल एट द नून in the evening and morning, but the same heat is spread over a larger area in the evening and morning so that every square centimeter of it is less heated. This way evenings and mornings are less warmer or cooler than noon. Similarly, sun rays are vertical in summer and slanting in winter. अब आपको रिपीट करना है एक्सपेरिमेंट को इवनिंग एंड मॉर्निंग में. अब आपको आपका जो कार्डबोर्ड है वो एडजस्ट करना पड़ेगा सन के टुवर्ड्स. फिर अगेन आपने जो लाइटेड पैच है उसको ट्रेस करना है. अब आप जो सेम अमाउंट ऑफ हीट है वो होल के थ्रू आएगी नून में, इवनिंग में एंड मॉर्निंग में, बट जो सेम हीट है वो स्प्रेड होगी आपके लार्जर एरिया में इवनिंग में एंड मॉर्निंग में. सो जो एवरी स्क्वायर सेंटीमीटर है ना आपका वो आपका लेस हीटेड होगा. दिस वे इवनिंग्स और मॉर्निंग जो होते हैं आपके लेस वार्मर या कूलर होते हैं देन नून. तो यानी कि सन रेज आपके वर्टिकल, ऐसे ही आपके समर सीजन में वर्टिकल होती हैं जबकि समर में स्लांटिंग हो जाती हैं, राइट. How hot is it? We measure hotness by a thermometer. A Celsius thermometer is made of glass. It has a closed capillary tube ending into a long bulb containing mercury. It is marked from 0 degree to 100 degrees. When we put the bulb in melting ice, it shows 0 degrees temperature, and when put it in boiling water, it shows 100 degrees. We read temperature in degree Celsius or degree centigrade. देखिए हम हॉटनेस को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से. जो सेल्सियस थर्मोमीटर है आपका ग्लास से यानी कांच से बना होता है. इसमें क्लोज कैपिलरी ट्यूब होती है जिसके एंड में आपका एक बल्ब होता है जिसमें मर्क्यूरी होता है, और इसमें मार्किंग होती है आपकी 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री तक. तो जब हम बल्ब को मेल्टिंग आइस में रखते हैं तो वो क्या शो करता है, 0 डिग्री टेम्परेचर, और जब हम बॉइलिंग वाटर में रखते हैं तो वो 100 डिग्री टेम्परेचर शो करता है. तो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करते हैं या रीड करते हैं. सो दिस इज degree Celsius or degree centigrade. The temperature of a normal person is about 37 degrees centigrade. While the scientists study weather with the help of a thermometer, they know the highest or maximum temperature during the day and lowest or minimum temperature during the night. On a hot summer day, the maximum temperature rises up to 45 degrees Celsius in Delhi, the capital of India.
Here, the minimum is 5 degrees Celsius or less on a very cold winter night. जो नॉर्मल इंसान का टेम्परेचर होता है, यानी नॉर्मल बॉडी, हम जो ह्यूमन बॉडी है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. वेदर साइंटिस्ट जो होते हैं वो वेदर को मेजर करते हैं थर्मोमीटर से. जो हाईएस्ट हम सुनते हैं ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर, तो हाईएस्ट या मैक्सिमम टेम्परेचर वो डे के टाइम पे नोट करते हैं, जबकि मिनिमम या लोएस्ट टेम्परेचर रात को. हॉट समर डे में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दिल्ली में, जो कि इंडिया की कैपिटल है, वहाँ पे 45 डिग्री सेल्सियस तक राइज हो जाता है. एंड सर्दियों में क्या होता है, मिनिमम आपका 5 डिग्री या उससे भी कम रहता है. हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर. The earth has continents and oceans. Sunlight falls on both land and water. The land gets warmer during the day and cooler after sunset more quickly than water. अर्थ में कॉन्टिनेंट्स भी हैं, ओशंस भी हैं, सनलाइट लैंड पे भी पड़ती है, वाटर पे भी पड़ती है. तो लैंड जो है वो वार्मर हो जाती है डे टाइम में, एंड सनसेट के बाद वो कूल हो जाती है मोर क्विकली देन वाटर. एक्सपेरिमेंट. टेक सम सैंड एंड वाटर सेपरेटली इन 2 beakers. Keep them in the sun. Note down the temperature of both after an hour. You will see that the sand is hotter than water. Now keep them in shade and take their temperature after an hour. You will see that sand is cooler than water. आपने कुछ सैंड और वाटर को सेपरेटली लेना है 2 बीकर्स में, और उनको सन में आप रख दीजिए. फिर 1 घंटे के बाद आप दोनों का टेम्परेचर मेजर करेंगे. आप देखेंगे कि सैंड जो है वाटर से ज़्यादा उसका टेम्परेचर आया. फिर आप उसे शेड में रखिए, ओके, और फिर 1 घंटे के बाद आप उनका टेम्परेचर नोट करेंगे. आप देखेंगे कि जो सैंड का टेम्परेचर है वाटर से कम आएगा. We find that sand gets warmer and cooler more quickly than water. This difference in the rates of absorption and release of heat by sand, land and by water is very important. It plays an important part in changing the weather. तो देखिए, इससे क्या पता चलता है कि जो सैंड है वो जल्दी से गर्म हो रही है और जल्दी ठंडी भी हो रही है कंपैरेटिवली वाटर. तो ये जो डिफरेंस होता है ना रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन में एंड रिलीज ऑफ हीट में, जो लैंड एंड वाटर का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. हीटिंग ऑफ एयर. हॉट एयर इज लाइटर एंड ऑलवेज राइजेज अप. हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो हॉट एयर है वो आपकी लाइटर होती है, एंड लाइटर एयर हमेशा ऊपर की तरफ राइज करती है. Experiment. Tie a ruler with a piece of a string in the middle and hang it from a support. Now balance 2 large paper bags, A and B, of almost the same size on the ruler. Heat one of these, A, with the help of a lighted candle. Keep a safe distance between paper and flame. What happens to the bag A? It goes up because the air in it becomes lighter on heating and moves up than the air in bag B. आपने देखिए रूलर लेना है एंड 2 बैग इस तरह से उसमें टाइप करने हैं. ओके, फिर आपने इसमें, ये दोनों आपके पेपर बैग्स हैं, राइट, ए एंड बी. ए बैग को आप हीट करेंगे कैसे, इसके नीचे एक लाइटेड कैंडल लगा दीजिए. आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे जो ए बैग है वो ऊपर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो एयर उसके ऊपर थी, है ना, जो एयर है उसके अंदर है वो लाइटर हो गई है क्योंकि हीट हो रही है, एंड देन इट विल राइज अप. वार्म एंड कोल्ड एयर कॉजेज एयर करंट्स. एक्सपेरिमेंट. मेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर. Place a lighted candle on one side and a smoldering piece of paper on the other side as shown. After some time, the air above the candle is warmed and moves up. The cold, less warm smoke is sucked into the box to take the place vacated by the warm air. Again, the smoke becomes warm and moves up, making room for the cold smoke. Similarly, air currents are set up in nature. अब आपने कार्डबॉक्स लेना है, कार्डबोर्ड बॉक्स, जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है. आपने एक लाइटेड कैंडल को रखना है एक साइड पे, जैसे कि आपको ये दिया गया है ना, और आपने क्या करना है, एक स्मॉल्डरिंग पीस ऑफ पेपर लेना है दूसरे साइड में. कुछ टाइम के बाद जो कैंडल के ऊपर की एयर होगी वो वार्म होगी और वो मूव अप करेगी. तो जो कोल्ड स्मोक है वो क्या करेगा, वो इट इज सक्ड इनटू द बॉक्स. क्यों? क्योंकि जो वार्म एयर का प्लेस वेकेट खाली हुआ है उसकी जगह लेगा. अगेन ये स्मोक वार्म होगा, फिर से ये ऊपर हो जाएगा, फिर कोल्ड स्मोक उसकी जगह ले लेगा. तो इसी तरह से जो एयर करेंट्स हैं वो नेचुरली आपके सेटअप होते हैं. द सन कॉजेज विंड. A current of moving air is called wind. A gentle wind is called breeze. Sea breeze. During the day, the sun warms both the land and water. As the land gets heated sooner than the sea water, the air over the land gets heated sooner. The air over the warm water remains cooler. The hot air above the land rises up and cool air from the sea water rushes to fill the space.
Thus, air current or breeze blows from sea to land. It is called sea breeze. It is cool and pleasant because it carries water vapor. जो करंट है मूविंग एयर का दैट इज कॉल्ड विंड, और जो जेंटल विंड होती है उसे हम कहते हैं ब्रीज. अब सी ब्रीज क्या है? देखिए, दिन के टाइम पे जो सन है वो लैंड एंड वाटर दोनों को गर्म करता है, बट क्योंकि लैंड जल्दी हीट हो जाती है तो एयर जो लैंड के ऊपर होगी वो भी वार्म होगी एंड इट विल राइज अप. फिर जो कूल एयर सी वाटर से आएगी उस स्पेस को फिल करने के लिए, तो जो एयर करंट या ब्रीज है वो ब्लो करेगा सी टू लैंड, और इसे कहा जाता है सी ब्रीज. Land breeze. After the sunset, the land loses its heat more rapidly than the sea water. As the warm air over the sea expands and rises up, cooler air from the land flows in to fill its space. Thus, breeze blows from land to sea. It is called land breeze. It is cool but dry. Sea breeze and land breeze maintain a moderate temperature and uniform climate at sea coast throughout the year. अब लैंड ब्रीज क्या होती है? देखिए, सनसेट के बाद जो लैंड है वो जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से वो ठंडी भी हो जाती है ना. तो अब वार्म एयर कहाँ पे होगी? वो होगी आपके समुद्र के ऊपर, सी वाटर के ऊपर. तो द एयर विल राइज अप. फिर जो एयर है वो आपकी लैंड से आपकी समुद्र की तरफ चलेंगी, है ना. तो ये जो ब्रीज होती है इसे हम कहते हैं लैंड ब्रीज, और ये कूल होती है बट ये ड्राई होती है. सो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो हैं वो टेम्परेचर, मॉडरेट टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, और एक यूनिफॉर्म क्लाइमेट होता है सी कोस्ट पे थ्रू आउट द ईयर. The sun causes evaporation. The process of changing of water into water vapor is called evaporation. The heat of the sunlight causes evaporation of water faster. When water evaporates, its vapor rises up in the atmosphere. There it forms clouds and rain. Water vapor also forms few fog. Yeah, shit. When water evaporates, यहाँ से पढ़ते हैं मैं. When water evaporates, its vapor rises up in the atmosphere. There it forms clouds and rain. Water vapor also forms fog, dew, frost and snow in winter. Wet clothes dry up due to evaporation of water. Ponds become dry in the summer because of evaporation by the hot sun. The rate of evaporation changes depends upon hot, cold, windy, dry or rainy season. Evaporation is faster in summer than in winter. Evaporation is faster on a dry day than a rainy day. Evaporation is faster on a windy day than a calm day. Evaporation is faster when the exposed surface is large. देखिए, जो प्रोसेस है आपका जिसमें वाटर आपका वाटर वेपर में चेंज होता है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो हीट की जो है सनलाइट की, उसकी वजह से इवेपोरेशन आपका काफ़ी फास्ट हो जाता है वाटर का. तो जब वाटर इवेपोरेट होगा इसके वेपर राइज अप होंगे एटमॉस्फेयर में, फिर क्लाउड्स बनेंगे, फिर बारिश होगी, है ना. वाटर वेपर आपके फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट और स्नो भी बनाते हैं विंटर में. वेट क्लोज आपके ड्राई हो जाते हैं. क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर. पॉन्ड्स आपके ड्राई हो जाते हैं समर में बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, है ना. तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डिपेंड करता है आपका इन फैक्टर्स पे. जैसे इवेपोरेशन आप समर में फास्टर होता है विंटर के कंपैरेटिवली, राइट. और आपका इवेपोरेशन ड्राई डे में आपका फास्ट होता है देन रेनी डे. विंडी डे यानी जिस दिन हवा चल रही है उस दिन इवेपोरेशन फास्टर होगा देन अ काम डे. एंड इवेपोरेशन आपका फास्टर होगा जब सरफेस एरिया जो एक्सपोज्ड एरिया है वो आपका लार्ज है. ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कंटेन इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. अब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर कितना है एयर में दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. कंडेंसेशन, cooling of water vapor into water is called condensation. It is of several forms, the clouds and rain. When water evaporates, its vapor rises up. As it is cold at greater heights, water vapor cools and settles on tiny particles of dust in the air as small droplets of water. These droplets join together to make clouds. When clouds become heavy with water, these droplets fall down as rain. अब कंडेंसेशन है, उसमें क्या होता है आपका कि वाटर वेपर आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाता है ना. जब आपका वाटर इवेपोरेट होता है वेपर राइज अप होते हैं, है ना. और ग्रेटर हाइट में ऊपर जो हाइट होगी वहाँ पे क्या होता है बहुत कोल्ड होता है, तो वाटर वेपर कूल हो जाते हैं और फिर वो जो सेटल हो जाते हैं जैसे जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के एयर में उनमें एज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. फिर ये ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर बनाते हैं क्लाउड्स, और जब क्लाउड्स काफ़ी हैवी हो जाते हैं वाटर से तो ये फिर ड्रॉपलेट्स आपकी अर्थ पे गिरती हैं एज रेन. Fog.
Fog is a cloud formed close to the ground in winter. During a fog we cannot see clearly. Winters में हम सभी ने fog देखा होगा ना, जिसे हम धुंध कहते हैं, तो ये ground के close बनता है. Dew. When the water vapor present in the air touches any cold object like leaves, flowers or cars, it condenses into water drops. These drops are called dew. जब water vapor जो आपके एयर में प्रेजेंट होते हैं वो किसी कोल्ड ऑब्जेक्ट को टच करते हैं ना, जैसे कि लीव हो गया या फ्लावर हो गया, कार हो गया, तो वहाँ पे वो आपके कंडेंस हो जाते हैं वाटर ड्रॉप्स में. तो ये जो ड्रॉप्स होती हैं आपकी ड्यू. Frost. Water vapor turns into frost when frozen. In other words, when the dew freezes, it is called frost. वाटर वेपर आपके टर्न हो जाते हैं फ्रॉस्ट में जब ये फ्रोजन फॉर्म में होते हैं. दूसरे शब्दों में कहें तो जो ड्यू फ्रीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट. स्नो. When water vapor is suddenly cooled, snow is formed. Suddenly means that water vapor is frozen because it could condense into water. Snow is minute crystals. They gather together and fall down in the form of puffs. It is called snowfall. It looks beautiful. People go to enjoy the sight of a snowfall in hill stations like Mussoorie and Shimla in winter. जब आपका वाटर वेपर सडनली कूल हो जाता है ना, तो आपकी स्नो बनती है. स्नो एक्चुअली आपके इसमें माइन्यूट क्रिस्टल्स होते हैं, ये साथ में गैदर हो जाते हैं एंड देन पफ्स की फॉर्म में दे फॉल डाउन. इसको स्नोफॉल कहा जाता है. तो लोग जो है स्पेशली हिल स्टेशंस पे जाते हैं जैसे कि मसूरी या शिमला स्नोफॉल को देखने विंटर में. Hail. When raindrops coming down pass through a very cold layer of air, they get frozen. We call it hail. जब raindrops आपकी बहुत ही cold layer of air से पास होती है तो वो वहीं पे freeze हो जाते हैं और इसे हम कहते हैं hail. Key points. The sun causes changes in the weather. The sun heats the land and water. The land gets warmer and cooler more quickly than the water. Hot air expands, becomes lighter and rises. Cool air replaces hot air. This causes wind, movement of air. Air current flowing from sea to land during the daytime is called sea breeze. Remember that. And air current flowing from land to sea during the night, it is called land breeze. The changing of water into vapor is called evaporation, and of vapor back into water is called condensation. Evaporation of water and condensation of its vapor lead to the formation of rain, fog, dew, frost, snow and hail. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.